हाय रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड सबसे पहले तो चीज़ें जो पता चल रही है केस को लेकर कि राखी का बेल जो है वो फिर एक बार रिजेक्ट हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट देना चाहेंगे केस को लेकर? देखिए, ये राखी का बेल एक बार फिर रिजेक्ट हुआ है। मैं उस पे कहना चाहूँगा कि देखिए, राखी ने जो एंटीसिपलरी बेल लगाया है उसको पहले जो हमारे प्रीवियस वकील थे, जो हम लोगों ने बोला भी था, राखी को प्रीवियस वकील ने कुछ ख़राब किया था मामला उसमें, जो कि हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। जब हम सुप्रीम कोर्ट तक चले गए उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये बेस ख़राब हुआ है। हालांकि हमने करेक्टिव एक्शन लिया है। अभी फ़िलहाल उनके जो बेल एप्लीकेशन था, बेल एप्लीकेशन नहीं था, वो बेसिकली एप्लीकेशन था कि राखी जी को, सिंस वो हॉस्पिटल में है, वहाँ से वो अपीयर्ड हो सकती हैं क्या कोर्ट में, उसका एप्लीकेशन था। वो एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। क्या ग्राउंड दिया है? क्योंकि मैं था वहाँ पे, वो बहस जो है, हमारे वकील लगभग 1 डेढ़ घंटे बहस किए और काफ़ी अच्छा बहस था। सारी पॉइंट बहुत कन्विंसिंग थे। तो उसके लाइक, तो अभी क्या रिजेक्शन क्यों है वो तो आने पर पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि राखी को जेल है, राखी को सज़ा मिल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंटीसिपलरी बेल कैंसिल हुआ है, इट डजेंट मीन किसी के पास वारंट है। वारंट होने के बाद आपको अरेस्ट कोई कर सकता है। ठीक है, या सीवियर क्राइम हो जिसमें लगता है इंसान लाइक को अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे वैसा कुछ भी ग्राउंड नहीं है। जहाँ मुझे पता है, केवल अगर लाइक वहाँ पे राखी ने ऑलरेडी 41 का नोटिस भी कंप्लायंस किया है, वहाँ पे अपीयर्ड हुई है, तो कहाँ से आपको अरेस्ट कर सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अरेस्टिंग का या जेल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी जो न्याय हमारा कहेगा, हम लोग न्याय के अधीन हैं। ठीक है, तो जो हमारा न्याय कहेगा हम मानेंगे, ना कि हम किसी क्रिमिनल की बातें सुनेंगे। हम न्याय जो हमारा कहेगा, हमारा कोर्ट तय करेगा कि हमें क्या एक्शन है हमारे ऊपर, वो हम मानेंगे। सर्वोपरि है वो, हम मानेंगे। लेकिन इस बंदे का कहने से कुछ नहीं होता है, जिसके पास खुद ही 20 केस लगे हुए हैं। खुद ही पहले ये जवाब दे दे कि इसके 20 केस क्यों लगे हैं, इसके ये सारे जो हथकंडे हैं, इस लड़कियों को ट्रैप कर लेना, उस लड़की को ट्रैप करना, ये सारे क्या हैं। तो पहले तो ये खुद बताए ना कि ये जो हरकतें करता है ये पहले क्या है, तब उसके बाद सारे चीज़ों का हम लोग। ये 3 शोरूम बोला था, 3 शोरूम बोला था, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हमारा ये है। पहले ये बता दे कौन सा बिजनेस करता है। ये जब यहाँ पे मुंबई में आया था तो कितने पैसे लेके आया था, फिर उसके बाद यहाँ से जब गया तो कितने पैसे थे इसके अकाउंट में। 2 मिनट का काम है, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दे, पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले भी ये एलिगेशन लगाया गया था रितेश, क्योंकि राखी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए बहुत टाइम हो गया है एंड अभी तक के भी कोई भी रिपोर्ट्स जो है वो बाहर नहीं आई है आप लोगों के साइड से। एंड इससे पहले भी ये चीज़ कही गई थी, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ये कोई सीरियस बात है ही नहीं, कोर्ट के केस की वजह से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है और बहाने के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने किसी तरीके के रिपोर्ट्स क्यों नहीं देखिए, दिखाए? एक एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के बंदे के कहने से हम लोग रिपोर्ट तो नहीं दिखाएंगे, पहला। दूसरी बात कि पहले अगर ये क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले ये बताए, मैं वही जानना चाहता हूँ। ये खुद ही बताता है कि मैं 3 शोरूम है, मैं बिग बॉस जा रहा हूँ, मैं, इसने इवन एफआईआर में दिया है एज ए एक्टर, ये कौन सी फिल्म किया है। तो पहले आप क्रॉस क्वेश्चन उससे कीजिए कि पहले आप दिखाइए ये सारी चीज़ें। मैं तो जितना प्रूफ देना था वो मैं सब चीज़ आपको, ट्यूमर का फ़ोटो दिखा दिया, अस्पताल का पिक्चर दिखा दिया, राखी के आते जाते का भी वीडियो मैंने दिखा दिया, मैं शेयर कर दिया। उसके बाद डेली मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊँ। आप कौन हो कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँ? मैं देश की जनता, जो मेरे फ़ैन हैं, उनके लिए आंसरेबल हूँ। उनको भी क्या रिपोर्ट क्या समझ में आएगा। रही बात कि कोर्ट में और ये के लिए मैं अपने दुश्मन को आगाह क्यों करते रहूं, और उसके लिए प्रूफ पहले, जिस दिन वो अपना वो वीडियो क्यों बनाया, पहले वो बता दे कि वो अपना वीडियो क्यों बनाया, फिर पाकिस्तान के लड़के को क्यों बेचा, कैसे इसको पाकिस्तान में संपर्क हुआ, ये सारी चीज़ें ये बता दे, विथ प्रूफ बता दे।
तो मैं इसके बाद तो मैं रिपोर्ट पब्लिश कर दूंगा। ये पहले एक साथ सारी चीज़ें लेके बैठे मेरे साथ, 1 to 1 बैठ जाए मेरे साथ किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी चैनल पे, और ये दिखा दे मुझे, मैं भी इसको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। ये जो बोले मैं इसको 1 by 1 दिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें ये बोलता है कि मैं आई मीन मेरी इतनी शादियां हुई, रितेश के साथ राखी पकड़ी गई, रितेश के साथ राखी अभी भी मैरिड है, अभी भी ये है, रितेश की पत्नी है। तो रितेश की पत्नी थी, तो तुम ये बताओ कि तो तुम किस हक से क्या उसका शारीरिक शोषण किए इतने दिन तक, तो तुम पर तो रेप केस बनता है। तो तुम या तो इधर बचोगे तो फिर तो रेप केस होगा तुम पर, और हम लोग बहुत सीवियर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बंदा जो है ना वो लाइक लातों का भूत है, ये बातों से समझने वाला है नहीं। तो ये बंदा को इसी के टर्म में जो ये क्रिमिनल बाजी से लोगों को परेशान करता है, इसी के टर्म में हम लोग भी इसको सारी चीज़ें वापस सिखाएंगे। ये जब तक इस पर लाइक इसके खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन नहीं लेंगे, ये ऐसे ही हरकतें करते रहेगा। के हेल्थ के रिलेटेड क्या अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि अब तो लगभग 10 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं उनको एडमिट हुए हुए, एंड अभी तक के तो टाँके सूख गए होंगे, क्या अपडेट देना चाहेंगे? नहीं, अभी टाँके सूखे नहीं हैं, अभी टाँके सूखने बाकी हैं। सिंस आपको बताया था कि शुगर और बीपी कंट्रोल में नहीं था, जिसके वजह से इनको काफ़ी इनकी रिकवरी काफ़ी स्लो थी। बट हाँ, लाइक राखी मुझे लगता है 1 या 2 दिन में जल्दी ही वापस घर आ जाएगी, और लाइक मुझे लगता है कि उसकी अभी की कंडीशन काफ़ी स्टेबल है। बहुत खुशी की बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि कल भी वो काफ़ी स्वस्थ थी, आज भी उसकी सारी चीज़ें रिकवरी पे हैं, और जल्दी ही मुझे लगता है कि ये स्पीड से वो जल्दी 1 या 2 दिन में घर वापस आ जाएगी। राखी को हमने हमेशा हंसते खेलते कूदते फांगते देखा है, डांस करते देखा है। ऐसे में अब इस वक्त राखी हॉस्पिटल में किस तरीके से अपने आप को रोक पा रही है, मैनेज कर पा रही है, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट क्वीन कहा जाता है और वो हर जगह पर सभी को एंटरटेन करती रहती हैं। तो हॉस्पिटल में उनका कैसा स्वभाव देखने के लिए? नहीं, हॉस्पिटल के शुरू के दिनों में तो काफ़ी बुझी से थी, बट हाँ, कल मीन्स कुछ लोगों और कुछ हमारे जो अपने लोग हैं, उन्होंने काफ़ी राखी को समझाया, को चीज़ें समझाई कि राखी आप हालात को समझो, जो भी है उसको पास्ट को भूलो, अपना फ्रेश स्टार्ट करो। तो राखी कल से काफ़ी खुश है, मीन्स उसको लगता है कि हाँ, उसको फिर से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला है, नॉट ओनली मी, बहुत सारे उसके जो भाई लोग हैं, जो मीन्स भाई इन द सेंस कि बहुत सारे उसके इंडस्ट्री में भाई लोग हैं और दोस्त हैं जिनको भाई वो बनाती है, वो सब लोगों का सपोर्ट मिला है। सब ने कॉल पे बात की, मैं भी कॉन्फ्रेंस में था, काफ़ी चीज़ें थी, तो काफ़ी सुकून में है अभी। लाइक अभी काफ़ी हंस खेल रही है, कल भी वो काफ़ी खुश थी, आज भी वो काफ़ी खुश थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, सब चीज़ें से अब लाइक वो ठीक है, और जल्दी हम लोग के बीच में हंसते खुश खेलते आएगी, और उन तमाम लोगों को करारा जवाब देगी जो उसके ट्रोलर हैं, जो उसके हेटर हैं, जो सोच रहे हैं कि राखी को हम लोग वो गिरा दिए, अब राखी को हम लोग नहीं, राखी आएगी और हमेशा आएगी, और राखी वापस से उसी मूड में आएगी जो सभी जनता को इंटरटेन करती थी, सेम वही जनता को इंटरटेन करेगी। राइट। तो जो ट्यूमर आप लोगों ने दिया था टेस्ट करवाने के लिए, उसके क्या रिपोर्ट्स आए हैं? क्या उसमें कैंसर निकला है, नहीं निकला है, क्या? अभी उसके रिपोर्ट नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं, बट जैसे भी आते हैं मैं ऑफ कोर्स मैं मीडिया से बात करूंगा। मैं देश की जनता के प्रति आंसरेबल हूं। मैं इस क्रिमिनल माइंडेड बंदे के लिए नहीं आंसरेबल हूं जो पहले खुद के इतने केसेस की इंक्वायरी दे, उसके रिपोर्ट्स हमें शेयर करे, तब हम लोग उसको सारे रिपोर्ट्स शेयर करेंगे जो वो चाहता है, 1 to 1 डिस्कशन कर ले। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रितेश जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।